अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। ईद आ रही है, ईद पर मौसम कैसा रहेगा ये हमें बताएंगे दानिश। मुझे तो बता रहे थे कि मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन कि कहाँ कहाँ ठंडा रहेगा, कहाँ कहाँ गर्मी होगी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले तमाम दोस्त सिराज अहमद, दानिश सर और रिजवान साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हमारे इलाके झल मक्सी में मौसम कैसा रहेगा ईद के दिनों में? मुझे एक बात की खुशी है कि आपने और सर दानिश ने मेरे इलाके का नाम लिया। बार बार किसान भाई पूछते हैं कि डॉक्टर कहाँ पर हैं, और सर आप मेरी तरफ से दावत है, आप लोग झलमक्सी विज़िट करके जी ज़रूर हम कोशिश करेंगे। अगर हमारा झलमक्सी का विज़िट हुआ तो हम ज़रूर इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हैं अरसलान गोंदल, अरशद मलिक, अब्बास जतोई, कोटली मुगलान से है। जामपुर का मौसम जी 15 दिन का मौसम बताएं। तंबाकू की कटाई करनी है, दानिश साहब जी 15 दिन का मौसम बताइए कि उन्होंने तंबाकू की कटाई करनी है। उसके अलावा जी मोहम्मद शाबान भुट्टा मुल्तान से हैं, जबकि अफराज हैदर शाह, दानिश भाई इस साल विंटर रेंस बहुत कम हुई हैं, क्या प्री मानसून और मानसून कमी पूरी कर सकता है पानी की? स्पेशली अटक कमलपुर में कैसा रहेगा और मानसून कैसा होगा? उसके अलावा जी उस्मान गुज्जर है, लव यू का है आपने जी, लव यू टू जनाब। उसके अलावा अफराज हैदर, अहमद वकार, शाहिद बच्चा रिजवान भाई मौला आपको सलामत रखे भाई, अप्रैल में कितनी बारिश होगी सांगला हिल? अहमद वकार साहब पूछ रहे हैं, जबकि शाहिद बच्चा पूछ रहे हैं कि मर्दान में मौसम कैसा रहेगा। अरशद मलिक हैं, मुनीब खान बहुत अच्छी अपडेट दी है। जनूबी पंजाब में मौसमी कपास के लिए मौसम कैसा रहेगा? हीट वेव प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, थैंक यू। मुस्कान कटिंग चीचा वतनी से मौसम पूछ रहे हैं, जबकि गुलाम शबीर हैं, दानिश भाई सखर सिंध में बारिश इम्कान अप्रैल में कैसा रहेगा? गुलाम शबीर सखर से। अकबर मलिक जलालपुर पीरवाला से, जबकि गुज्जर गढ़ी मर्दान, बहुत शुक्रिया आपने मेरे कमेंट का बुरा नहीं मनाया। ग्रेट दानिश भाई और रिजवान भाई जी, हम आप ही के लिए यहाँ पे आते हैं और हम बुरा नहीं मनाते आपकी बातों का, आप हमसे प्यार करते हैं, हमें अच्छा लगता है। उसके अलावा जी हमरा जैन, वसीम अकरम डिस्ट्रिक्ट गवादर तहसील पसनी, हाशिम खान सर तख्त नसरानी में बारिश का इम्कान है ईद के दिनों में। दानिश भाई मेहरान खान आपसे पूछ रहे हैं कि दानिश भाई क्या हाल है, गुजरात का मौसम बता दें। कामरान हैदर चकवाल में अप्रैल में कितनी और कैसी बारिश होगी? चौधरी जुबैर अस्सलाम वालेकुम, जेहलम का मौसम बता दें। आसिम वक्कार सर कलर सईदा का मौसम बता दें। हाजी मजहर खरल ये कह रहे हैं कि ये दानिश भाई रिजवान भाई अल्लाह आप, मैं ठीक हूँ और आप पहले हारूनाबाद बहावल नगर का मौसम बताते रहिएगा हमें। रहमतुल्लाह साहब हैं बरकत महीने में जी, बहुत शुक्रिया जी आपकी दुआओं का। जमा बलोचिस्तान वड का मौसम ईद उल फितर के दिनों में बारिश कैसी रहेगी? असजे बलोच, मुबशर अब्बास, अल्लाह बख्श, अब्दुल मालिक, मोहम्मद नदीम, थैंक यू सो मच जी। बहुत सारे और भी नाम है लेकिन वक्त की कमी के बायस नहीं पढ़ पाएंगे। तो दानिश हमें बताइए आने वाले दिनों में स्पेशली ईद के दिनों में मौसम कैसा रहेगा? बहुत शुक्रिया पंजाब का सबसे पहले। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो अभी जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पोटवार के इलाकों में कुछ इलाकों में बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है। पिंडी इस्लामाबाद में आज शाम को बारिश के इम्कान भी हैं। तो ईद के दिनों में अगर बात करें, अभी रमज़ान का आखिर है तो अभी टेम्परेचर्स में कमी आएगी। मीन टेम्परेचर्स जो हैं 2 से 4 डिग्री कम होंगे। जैसे अगर पटवार के इलाके हैं, अटक जरम चकवारा और पिंडी कैमलपुर के इलाके हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर ईद के दिनों में 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और वहाँ पे रात के टेम्परेचर ठंडे होंगे, रात को अच्छी खासी ठंड होगी। इसी तरह जो सरगोदा के इलाके हैं, फिर लाहौर के इलाके हैं, गुजरावाला के इलाके हैं, सांगला हिल के इलाके हैं और गुजरावाला सियालकोट के इलाके हैं, मंडी बहाउद्दीन के, हाफजाबाद के, मुल्तान के, फैसलाबाद के, जलालपुर पीरवाला के, हारूनाबाद के, चिश्तिया के, फोटाबास के, और ये जो एरियाज़ हैं, और इसके साथ भावल नगर के एरियाज़, रंगबियार खान के, डेरा गाजी खान के, और जो साउथ पंजाब की सारी बेल्ट है, यहाँ पे ईद वाले दिनों में मौसम खुश्क होगा, अच्छी हवा चलेगी मुल्क के पंजाब के तमाम इलाकों में, और टेम्परेचर जो होंगे वो मामूल से थोड़े से 1-2 डिग्री कम होंगे। ज़्यादा गर्मी की शिद्दत नहीं होगी और ज़्यादातर मौसम जो होगा वो खुशगवार ही रहेगा। दानिश ने जैसा कि बताया कि ईद के दिनों में मौसम खुशगवार होगा। अभी इन 2 दिनों में ईद से पहले कहीं ना कहीं बारिश का इम्कान है। तो दानिश आने वाले दिनों में सिंध की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? तो सिंध में सखर की बात करते हैं, भाई ने सवाल किया था। सखर में, लाड़काना में, इन इलाकों में सिंध में तो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी आने वाले दिनों में भी। अभी फ़िलहाल अगर अभी वीडियो बना रहे हैं तो टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री कम है मामूल से।
लेकिन ईद के करीब फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर जो सिंध के नवाबशाह के एरियाज़ हैं, हैदराबाद के एरियाज़ हैं, सक्खर के, लाड़काना के, रोड़ी के, पट एदन के, सांगड़ के, दादू के, तो ये जो सारे एरियाज़ हैं यहाँ पे टेम्परेचर 35 डिग्री तक जा सकते हैं। लेकिन मामूल की बात है, अप्रैल का महीना है तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, लेकिन किसी किस्म की हीट वेव का फिलहाल ख़तरा नहीं है अगले 10 दिनों में। इसके साथ साथ कराची का मौसम जो होगा वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे टेम्परेचर जो है 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा मैक्सिमम। मीरपुर खास डिवीजन में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, लेकिन नॉर्मल गर्मी है, नॉर्मल हालात हैं, किसी किस्म की हीट वेव का खदशा नहीं है फ़िलहाल और बारिशों के इम्कानात फ़िलहाल अगले 10 दिनों में कम है। दानिश, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी इसी तरह का मौसम है या कहीं बारिश का इम्कान है? अब बलूचिस्तान में महदूद सी बारिश होगी, महदूद पहाड़ी इलाकों में, कोयटा में, कल्लात के इलाकों में, लोरालई में, योब में और जलमक्सी से भाई ने रब्ता किया, जलमक्सी के इलाकों में, खोलू में, बारखान में। तो इन इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहेगा, टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे गर्मी की शिद्दत उस तरह नहीं होगी जिस तरह सिंध में है। प्लेजेंट वेदर रहेगा ईद के दिनों में, आउटडोर एक्टिविटीज़ अच्छी हो सकती हैं। आपने कोई प्लान करना है आउटिंग का अपनी फैमिलीज़ के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो मतलब कि ज़बरदस्त मौसम होगा उसके लिए इन इलाकों में। इसके साथ वर्ड का जिक्र किया भाई ने, तो वर्ड में भी फ़िलहाल बारिश के इम्कानात कम है अगले 10 दिनों में। पहाड़ों पर डेवलपमेंट हो सकती है, वर्ड शहर में, खुशदार में, वहाँ पर बारिश के इम्कानात कम है। इसी तरह लसबेला के इलाके हो गए, फिर खारान डेजर्ट के और तुरबत के, केश मकरान के, पंजगूर के, बिस्मा के, तो इन इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन टेम्परेचर मामूल के मुताबिक चलेंगे और बारिश के इम्कानात नहीं हैं। तो दानिश, आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है? चूँकि यहाँ के मैदानी इलाके हैं, जिस तरह लकी बनू और ये इलाके हैं और फिर पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? तो खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं, अभी इन इलाकों में दो दिनों में अच्छी बारिश हुई है, ख़ुसूसन जो शुमाली इलाके हैं, चित्राल के इलाके हो गए, मिरखनी के इलाके, दीर के, सवात के, मानसेरा के इलाके और ये जो एरियाज़ हैं शुमाली पहाड़ी इलाके, यहाँ पे बर्फ़बारी भी हुई है, मामूल से गैर मामूली बर्फ़बारी हुई है चित्राल के इलाकों में। लेकिन अब मौसम खुश्क हो जाएगा, यहाँ भी आने वाले दिनों में टेम्परेचर्स बढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छा मौसम होगा। ईद पर धूप निकलेगी, हवा चलेगी, मतलब बहार अभी वहाँ चल रही है और ज़बरदस्त मौसम होगा ईद में इन इलाकों में। पेशावर की बात करें, चारसदा की, स्वाबी की, मर्दान की, नौशहरा की, खैबर की और सालपुर की, तो इन इलाकों में भी ईद वाले दिन टेम्परेचर 30 डिग्री के अराउंड रहेंगे, उससे कुछ कम रहेंगे और रात में ठंड होगी। और फिलहाल अगले 10 दिनों में वादी पेशावर में भी बारिश के इम्कानात नहीं है। करक की बात करें, हंगू की और डीए खान की, लकी मरवत की, कोहाट की, लाची की और वज़ीरिस्तान के इलाकों में, यहाँ भी अगले 10 दिनों में मौसम साफ़ रहेगा। ईद वाले दिन बारिश के इम्कानात नहीं है, ज़्यादातर मौसम खुशगवार रहेगा और फ़िलहाल मौसम कुछ इसी तरह। तो दानिश, आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की क्या सूरत हाल है और ख़ुसूसन जो लोग इन दिनों में ट्रैवल करते हैं उनके लिए क्या आपकी सजेशंस हैं? तो गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ईद वाले दिन जो होगा मौसम प्लेजेंट होगा और बादल आते जाते रहेंगे, बारिश के इम्कान, बर्फबारी के इम्कानात कम हैं और किसी किस्म की इस तरह का कोई तेज़ बारिश का सिलसिला नहीं है जिससे कोई लैंड स्लाइडिंग का खदशा हो या किसी किस्म का कोई हादसा हो सके। तो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाइए, लेकिन रश ज़्यादा होगा, तो वैसे रश से बचने के लिए कोशिश करें कि ऑफ डेज़ में आप शुमाली इलाकों रुख करें। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी यही मौसम रहेगा, बारिश के इम्कानात का मैं तमाम कश्मीर में, प्लेजेंट वेदर होगा कश्मीर में और किसी ईद वाले दिनों में मौसम खुशगवार रहेगा। दानिश, कुछ हमारे दोस्तों ने सवालात किए कि हीट वेव के बारे में बता दें। एक सवाल था कि मूनसून जो है वो क्या हमारी जो सर्दियों में बारिशें कम हुई हैं इसकी कमी को पूरा कर पाएगा? इन दो का जवाब दें, फिर हम अगला सवाल आपसे पूछें। तो हीट वेव फ़िलहाल अभी तो नॉर्मल टेम्परेचर्स चलेंगे। अभी पिछले दिनों थोड़े मामूल से 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा थे। जो अप्रैल का दूसरा हफ्ता होगा उसमें और अप्रैल में 1 से 2 हीट वेव असरअंदाज हो सकती हैं मुल्क के ख़ुसूसन जनूबी इलाकों में, जिसमें सिंध के इलाके हैं और पंजाब के जो साउथ इलाके हैं, यहाँ पे हीट वेव असरअंदाज होंगी। लेकिन इस तरह की अप्रैल में हीट वेव्स आ जाती हैं और इसका फिर नेगेटिव असर रिजवान भी आपको बताएंगे एग्रीकल्चर पे होता है। तो इसके अलावा जो अब दूसरा सवाल उन्होंने किया है वो है कि अभी खुश्कसाली चल रही है, खुश्कसाली में कमी आई है पंजाब के इलाकों में, केपी के इलाकों में जो बारिशें हुई हैं फरवरी में, मार्च में अभी जो बारिशें चल रही हैं, लेकिन अभी कमी उस तरह पूरी जो डेफिसिट था या जो अदम दस्तयाबी है पानी की फ़िलहाल वो बरकरार है। और मूनसून में जब बारिशें अच्छी होंगी तब जाके अगस्त में, सितंबर में जाके ये दस्तयाबी जो पानी की वो कंप्लीट होगी, हमारे डैम्स भरेंगे, उस वक्त तक
महदूद किस्म की या कई कुछ इलाकों में शदीद किस्म की बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में खुश्क साली का सामना करना पड़ेगा। तो क्या ये जो मानसून है ये इस दफ़ा अच्छा होगा या कैसा होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? वो तो फोरकास्ट डेफिनेटली आगे जाके चेंज होगी, लेकिन अभी तक की क्या अभी तक की ये है कि मुल्क के जो जनूबी इलाके होंगे सिंध के और बलूचिस्तान में मानसून अच्छा होगा, लेकिन वही बात है फोरकास्ट चेंज हो सकती है। और दुआ ये करेंगे हम कि मानसून अच्छा हो ताकि हमारे डैम्स भर जाएँ, पानी भरे और हमारा जो ज़राअत है क्योंकि उसका जो दारोमदार है सारा पानी भरे। तो जैसा कि दानिश ने हमें बताया कि जो गर्मी की शिद्दत है वो अप्रैल में आखिर में जाके आना शुरू हो जाएगी, आपके पास हीट वेव्स आएंगी। इसके अलावा इस वक्त आपके पास बारिशें कम हुई हैं तो इस वजह से एक डेफिसिट है जो पानी का चल रहा है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हों, कोई सजेशंस हों, जो चीज़ें हैं वो आप पूछना चाहते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। और ज़राअत के हवाले से मौसम के हालात या बाकी चीज़ें आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारी बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कम्युनिटी सेक्शन में आकर अपनी पोस्ट डाल दें तस्वीर के साथ, पौधे की, जानवर की, किसी भी चीज़ की, और अपने मसाइल का हल आप जान सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।